ट्वेल्थ क्लास के सभी छात्र छात्रों को सुप्रभात। जैसे कि आपको पता है कि पिछले सप्ताह जो है हमने जो पहला जो चैप्टर है हमारे पास आत्मपरिचय, वो जो आत्मपरिचय है ये पाठ की जो पहली कविता है हरिवंश राय द्वारा लिखी गई, और इसका पहला पाठ तो है जो है आत्मपरिचय हमने पढ़ लिया है। इसके साथ इसी में हरिवंश राय बच्चन ने एक दूसरी कविता लिखी है जो आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो है हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मनुष्य जो है अपने कार्य में दिन प्रतिदिन लगा हुआ है, और वो जो है उसको सामने अपना लक्ष्य नज़र आता है, और लक्ष्य के लिए जो है सबसे बड़ा जो है समय का महत्व है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो अगर जो व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता है तो इसका मतलब उसका समय के साथ समझौता नहीं किया है। तो क्योंकि हमें समय जो है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समय के साथ चलना पड़ता है। तो अगर जिसने समय पर कोई कार्य नहीं किया है तो वो अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता है। तो इसी में हरिवंश राय बच्चन ने क्या है अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है कि जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि एक राहगीरी के माध्यम से उन्होंने संदेश देने की बात कही है कि जो राहगीरी होता है, जो पथिक होता है, वो किस प्रकार से उसे जब अपने मंजिल में पहुंचना होता है, जो उसका उद्देश्य है, जहां पर उसे पहुंचना है, जो उसका लक्ष्य है, तो उसके लिए वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है, किस प्रकार से चलता है, इसी का वर्णन इसमें किया गया है। पहला जो पद्य है पहली पंक्तियों में, तो इसमें देखिएगा आप लोग कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस शीर्षक है कि दिन किस प्रकार से जल्दी जल्दी समाप्त होता जा रहा है और रात आने वाली है। हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कह रहे हैं हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें जो एक पथिक होता है, जो राहगीरी होता है, वो पूरे दिन भर क्या करता है, काम करता है, और जब वो शाम को अपने घर लौटना चाहता है तो उसे लगता है जो सूर्य है वो शीघ्रता से अब छिपने जा रहा है, अर्थात वो अब क्या है, रात होने वाली है। तो जैसे ही उसको ये बात का पता चलता है तो बड़ी शीघ्रता करता है चलने में। तो इसी के बारे में इसमें बताया गया। हो ना जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। तो कह रहे हैं कि जब वो चलता है तो हो ना जाए पथ में रात कहीं, उसके जहन में ये बात आती है, उसके मन में ये बात आती है कि जो मैं चल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि जो मेरे पैरों की गति है वो कहीं कम तो नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो कहीं बीच में ही रात हो जाए। जो मेरी मंजिल है, जो मेरा उद्देश्य है, जहां मुझे पहुंचना है, जो मैंने लक्ष्य किया है, तो ऐसा नहीं कि मैं उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊं और रास्ते में ही रात हो जाए, और अपनी मंजिल से जहां पहुंचना मेरा उद्देश्य है, जहां मुझे जाना है, तो उस मंजिल तक मैं नहीं पहुंच पाऊं। इसलिए क्या है, यह सोच दिन का थका दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। तो ऐसा जो दिन भर कार्य करके क्या है, निरंतर थक गया है, यह सोच करके कहीं की मंजिल में पहुंचने में देर ना हो जाए, इसलिए वो क्या है, अपने पैरों की जो गति है वो बढ़ाता है और वो जल्दी जल्दी क्या है, चलने लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जैसे उसे इस बात का ख्याल आता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलने वाला है, यानी देर रात होने वाली है, अब शाम होने ही वाली है, रात पड़ने ही वाली है, तो जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आता है, उस पथिक के मन में, उस राहगीरी के मन में, तो वो शीघ्रता से अपनी मंजिल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर क्या है, वो चलने लगता है।
तो ये उदाहरण इसमें पथिक के माध्यम से बताया गया है। दूसरा, ये मनुष्य तो करते हैं, मनुष्य को तो चंचलता होती है, मनुष्य तो अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रयास करता ही है, परंतु इसमें पशु पक्षी जो भी होते हैं वो भी किस प्रकार से चंचलता दिखाते हैं अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, ये दूसरे उदाहरण में बताया गया है। एक चिड़िया के माध्यम से ये बताया गया, चिड़िया के माध्यम से इसमें बताया गया है कि जो चिड़िया होती है जैसे ही वो दिन भर क्या है दाना चुगने के लिए बाहर निकलती है अपने घर से, परंतु जैसे ही उसे शाम को ये ख्याल आता है कि जो घोंसले में मेरे बच्चे होंगे वो किस प्रकार से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और किस प्रकार से मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो जैसे ही उसे ये ख्याल आता है तो अपने जो पंख हैं उनमें किस प्रकार से चंचलता भरती है, किस प्रकार से वो और तेजी से अपने पंखों को फैलाती हुई आगे बढ़ती है, ये इसमें बताया गया है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। करें, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, अर्थात बच्चे जो हैं, चिड़िया के जो बच्चे हैं, जैसे वो चलती है शाम के समय में, तो जब वो अपने घोंसले की ओर बढ़ती है तो उसे ध्यान आता है कि जो मेरे बच्चे हैं वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अर्थात मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नीड़ों से झांक रहे होंगे, अर्थात जो नीड़ है, अर्थात जो घोंसले हैं, जो चिड़िया का जो घोंसला है उससे बाहर गर्दन करके वो क्या कर रहे हैं, देख रहे होंगे, क्योंकि जो मेरे माता पिता हैं, चिड़िया के जो माता पिता हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनके जो माता पिता हैं, वो उनको देख रहे होंगे कि कब क्या है मेरे माता पिता मेरे लिए दाना लेकर के आएंगे। तो इस प्रकार से वो जो बच्चे हैं वो नीड़ों से अर्थात अपने घोंसलों से क्या कर रहे होंगे, झांक रहे होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों की याद आते ही यह ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो जैसे ही चिड़िया को इस बात का ध्यान आता है कि जो उसके बच्चे हैं जो घोंसले में हैं, जो उसका इंतजार कर रहे हैं, तो उसके परों में यानी पंखों में क्या है, चंचलता भरता है, उनके पंखों में वेग यानी तीव्रता आ जाती है, उनके पंख और तेजी से क्या है अपने लक्ष्य की ओर, अपने घोंसले की ओर बढ़ने लग जाते हैं, कि उन्हें पता है कि ऐसा ना हो जाए कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कहीं बीच में ही रात ना हो जाए, दिन जल्दी जल्दी समाप्त ना हो जाए और मैं अधूरे रास्ते में ही रह जाऊं। तो उसे पता है कि घोंसला अब ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे जल्दी से चलना है, और क्योंकि मेरे बच्चे वहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो इस प्रकार जो समय की गति है इसमें बताया गया कि जो समय है वो समय के साथ हमें चलना होता है। अगर हम समय की गति से नहीं चले, समय की गति के अनुसार नहीं चले, तो फिर हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, चाहे भले ही वो क्या है चिड़िया ही क्यों ना हो, चाहे पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो सकता है, परंतु हमें समय के अनुसार चलना है और उसके अनुसार ही अपने लक्ष्य को तक पहुंचना है। अब आगे कह रहे हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, या प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे बहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, अर्थात मेरे से मिलने के लिए कौन विकल, अर्थात कौन बेचैन है। तो मुझसे मिलने के लिए कोई बेचैन नहीं, कोई व्याकुल नहीं है। मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचलता दिखाऊं कि मुझे शीघ्रता से अपने घर वापस जाना है, क्योंकि मुझसे मिलने के लिए तो क्या है कोई भी चंचल नहीं। यहाँ पर एकाकीपन साफ झलक रहा है कवि का, कि कवि अकेला है, उससे मिलने के लिए कोई क्या है व्याकुल नहीं है, कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा है। ऐसा प्रश्न आते ही कवि के मन में तो क्या है, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, तो जैसे ही कवि के मन में ये प्रश्न आता है कि मेरे से मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, तो कवि के जो पद होते हैं, जो पैर होते हैं, वो शिथिल हो जाते हैं, अर्थात वो रुक जाते हैं। जो तीव्रता अभी तक दिखाई दे रही थी कवि के मन में कि मुझे शीघ्रता से अपने लक्ष्य की ओर पहुंचना है, तो जैसे ही उसके मन में आता है कि उसका कोई इंतजार नहीं करता है, तो भरता उर्मे विह्वलता, अर्थात उसके हृदय में विह्वलता अर्थात व्याकुलता भर देता है कि मेरे से मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है, मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या है, उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं
तो इसमें यह बताया गया है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इस प्रकार से जो ये दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो इस पूरे पद्य में ये बताया गया है कि जो समय है वो अपने तीव्र वेग से चल रहा है, वो किसी का इंतजार नहीं करता है। हमें जो है हमेशा समय के अनुसार चलना चाहिए। जो अपना लक्ष्य है, अपना लक्ष्य हम तभी प्राप्त कर सकते हैं, अपने मंजिल में हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम समय के अनुसार अपना कार्य करें और समय के अनुसार जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो जो भी हमारा लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसमें हम पहुंच सकते हैं, चाहे वो पथिक का उदाहरण दिया हो, चाहे उसमें जो है इसके बारे में चिड़िया के बारे में बताए हुए हों, चाहे अकेला जो व्यक्ति होता है उसमें के मन में कहीं ना कहीं जरूर कभी नहीं ये दिखाया है कि उसके मन में निराशा होती है। जब व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है तो वो लक्ष्य तक पहुंचता ही नहीं है। अर्थात जिसके पास लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया है तो लक्ष्य तक, मंजिल तक